हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिसोल्यूशन का आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सम लाया है। इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज इसमें जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका 70 to 80% आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है। तो बराबर से वीडियो देखना, पूरा एंड तक वीडियो बराबर से देखना। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना, वो हिसाब से मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? राम, लक्ष्मण एंड भरत वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो सम कैसा सॉल्व करने का है उसका मैं आपको टेक्निक वापस बता रहा हूं, बराबर से सुनिएगा। सबसे पहला आप जाइए बैलेंस शीट के एसेट पे, ठीक है। अब इस जो जो एसेट्स है, ऑल दैट एसेट्स वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। पहला कौन सा दिया है? मशीनरी दिया है 2 लाख। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? स्टॉक दिया है 80,000। तो नेक्स्ट मैंने यहां पे लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट 80,000। उसके बाद मैंने लिख के निकाला डेटर्स, कितना दिया है? 2,20,000। तो नेक्स्ट मैंने लिखा टू डेटर्स अकाउंट 2,20,000। इसका इसमें जो आरडीडी दिया है वो आरडीडी में ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको? 12,000। उसके बाद आपको दिया इन्वेस्टमेंट, कितना दिया? 96,000। चलो नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है? 96,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी एसेट में दिया है, उसके लिए मैंने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो जो 72,000 है वो क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे बच्चों? वो डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 2:2:1 में। ओके, तो 72,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मैंने किया, तो वो आपको आता है 28,800। अब वापस टू टू सेम है, उसके लिए वापस लिख के निकाला 28,800। इसका आधा किया, वो आ गया 14,400। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है? उन्होंने बैंक बैलेंस दिया है, कितना दिया है? 16,000। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए बैंक के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। ये हिसाब से आपका एसेट्स पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ लायबिलिटी पे। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे? 2,40,000, 80,000, और वापस आपको दिया है 80,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है? जनरल रिजर्व। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है बच्चों वहां पे आपको दिया है 24,000। तो 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो वो आपको आता है 9,600। वापस आ गया 9,600। इसका आधा कितना होता है? 4,800। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये हो गया। उसके बाद आपको वो लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है? दो लायबिलिटीज दिए हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के डेबिट में, जो भी लायबिलिटीज है वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? 1,92,000। और इसका अमाउंट कितना दिया है बच्चों? इसका आपका अमाउंट आ गया 56,000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। क्या बोला है? एसेट्स आर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब क्या होता है? सोल्ड। कोई भी चीज अगर आप बेचोगे तो पैसा तो आएगा। पैसा आएगा मतलब पैसा कहाँ जाएगा? तुम्हारे बैंक में। मतलब बैंक विल बी द रिसीवर, एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है
तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। पहला आपको लोग ने क्या दिया है, स्टॉक दिया है कितना, 73,500। तो मैंने लिखा स्टॉक 73,500। उसके बाद आपको लोग ने दिया है डेटर्स 22,500। नेक्स्ट मैंने लिखा डेटर्स 22,500। उसके बाद आपको लोग ने दिया है मशीनरी 84,000। तो नेक्स्ट लिख के निकाला मशीनरी 84,000। उसके बाद वो लोग ने आपको दिया है बिल्डिंग 42,000। तो यहाँ पे लिखा बिल्डिंग 42,000। चलो चारों को मैं प्लस करके निकालता हूँ। 73,500 प्लस 22,500 प्लस 84,000 प्लस 42,000, यह आपका होता है 2,22,000। इधर भी लिख के निकाला मैंने 2,22,000। चलो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला देखो, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वे रुपीज 12,000। ठीक है, एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, खर्चा। वेरेवर यू स्पेंड द मनी, बेसिकली बैंक में से उतना पैसा जाएगा तो बैंक क्या होगा, बैंक आपका गिवर हो जाएगा। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट में है तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। उसके बाद मैंने सबसे पहला लिखा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये लिख के निकाला 12,000, फुल स्टॉप। अरे आप क्यों फुल स्टॉप बोल रहे हो, अब रीजन सुनिए गाइस। सब में आपको टोटल दो लाइबिलिटीज दिए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, बराबर है। लाइबिलिटी के बारे में पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, देखो ना, एक ही एडजस्टमेंट बचा है, लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बट जो लाइबिलिटीज होता है ना, वो लाइबिलिटी पे करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, जो भी लाइबिलिटीज रहेगा वो पे ही करना पड़ता है। तो लाइबिलिटी भी पे करोगे तो एंट्री तुम्हारा सेम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन में लाइबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, दैट दिस लाइबिलिटीज आर पेड एट द बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं रिपीट करता हूँ, देखो मैंने थर्ड एडजस्टमेंट जब पढ़ा तब मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हो गया कि लाइबिलिटीज के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइबिलिटीज आर पेड बट दे आर पेड एट द विच वैल्यू, बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज पे करोगे मतलब वापस पैसा जाएगा, मतलब बैंक विल बी द गिवर। तो एंट्री वही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके सबसे पहला मैंने लिख के निकाला क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है बच्चों, 1,92,000। उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट आपका बिल्स पेएबल, कितना अमाउंट है बच्चों, 56,000। चलो तीनों को प्लस करके निकालता हूँ, 12,000 प्लस 1,92,000 प्लस 56,000, यह आपका होता है 2,60,000 रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद बैंक के भी क्रेडिट में मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी लास्ट एंट्री पे आ जाओ, क्या बोले, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज रुपीज 96। गुडविल मतलब तुम्हारा क्या होता है, एसेट। एसेट बेचोगे पैसा आएगा, वो एंट्री रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे वापस लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000, बराबर है। बैंक 96 ये ना, यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मतलब उसका रियलाइजेशन के क्रेडिट में वापस लिख के निकाला मैंने बाय बैंक अकाउंट, गुडविल में लिख के निकाला 96,000। ये हिसाब से डैंटाना एंड पोस्टिंग पूरा अपना कंप्लीट हो गया है। अभी आ जाओ तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट पे, ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। ओके, बराबर ध्यान दो। अभी पहला कितना अमाउंट है, 2 लाख। 2 लाख प्लस 80 कितना होता है, 280। 280 प्लस 23, 3 प्लस 2 5, ये 5 लाख प्लस 96,000 प्लस 2,60,000, यह आपका होता है 8,56,000। चलो पेंसिल से लिख के निकाला 8,56,000। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, 12,000 प्लस 1,92,000 प्लस 56,000 प्लस 2,22,000 प्लस 96,000,
ये आपका होता है 5,78,000। अभी देखो ना बच्चों, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। और कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है बच्चों, लॉस। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय लॉस। ओके, ये लॉस तीनों को जाएगा, एक राम, एक लक्ष्मण और तीसरा तुम्हारा भरत। लॉस कितना, चलो विल कैलकुलेट। 8,56,000 माइनस 5,78,000, लॉस आपका होता है 2,78,000। अभी ये रेशो पे डिवाइड करता हूँ, चलो 2,78,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका होता है 1,11,200। तो मैंने लिखा 1,11,200, वापस लिख के निकाला 1,11,200, उसका आधा करो, कितना आएगा ये 55,600। तो यहाँ पे लिखा 55,600। चलो लॉस में ट्रांसफर करता हूँ पार्टनर्स को, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू लॉस 1,11,200, वापस वही 1,11,200, वापस अभी ये अमाउंट आएगा, अरे वापस क्या, वापस 55,600। चलो ये हो गया। अभी जो भी पार्टनर्स का पैसा आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है मुझे, बैंक अकाउंट पे। वी विल स्टार्ट विद भरत। देखो भरत का कितना अमाउंट है, ये 80,000 प्लस 4,800 माइनस पहला 14,400, उसके बाद माइनस 55,600, यह आता है 14,800। ये हो गया। अभी लक्ष्मण पे आ जाओ, 80,000 प्लस 9,600, ठीक है, माइनस 28,800 माइनस 1,11,000, 1,11,200। तो ये आपका आता है। सी अभी बेसिकली लक्ष्मण में क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। क्या बोला मैंने, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। कितने से बड़ा आ रहा है, 50,400। तो मैंने यहाँ पे लिखा 50,400। अभी राम पे भी देखोगे ना, देखो ना, अभी चलो नहीं राम का सी है, 2,40,000 प्लस 9,600 माइनस 28,800 माइनस 1,11,200, यह आपका होता है 1,09,600। तो यहाँ पे लिखा 1,09,600। अब ये पैसा मैंने कहाँ बोला है, कहाँ ट्रांसफर होगा, बैंक में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, इधर भी लिख के निकाला मैंने बाय बैंक अकाउंट। अभी जो ये क्रेडिट का अमाउंट था, सबसे पहले मैंने बैंक अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया। किसका अमाउंट है, लक्ष्मण का। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू लक्ष्मण अकाउंट, कितना अमाउंट है 50,400। अभी आ जाओ डेबिट में, पहला कितना अमाउंट है 1,09,600, किसका अमाउंट है, राम का। तो मैंने लिखा बाय राम अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,09,600। उसके बाद भरत का कितना अमाउंट है 14,800 बाय भरत अकाउंट 14,800। ये हिसाब से आपका जो अकाउंट है, ये अकाउंट पूरा टैली हो जाएगा। चलो टैली करके देखते हैं एक बार। पहला कितना अमाउंट है 16,000 प्लस 2,22,000 प्लस 96,000 प्लस 50,400, यह आपका होता है 3,84,400। इधर का भी प्लस करो, वो अमाउंट आएगा 3,84,400। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। यस, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना, और अगर चैनल पे ना तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।